बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रिस्पेक्टेबल स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है आइडेंटिफिकेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। इस टॉपिक के अंदर सीखेंगे कि हमने कार्बोनिल कंपाउंड्स को आइडेंटिफाई कैसे करना है, जो टेस्ट हम परफॉर्म करेंगे उनका तरीकाकार क्या होगा, उनको परफॉर्म करने की स्कीम क्या होगी। तो हमारे पास जो पहला टेस्ट है वो है 2,4-D NPH टेस्ट। इसको हमने पहले भी पढ़ा था। 2,4-D NPH का मतलब था 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। अब हम सबसे पहले सीखते हैं कि 2,4-D NPH रिएजेंट को बनाने का तरीका क्या है, सॉल्यूशन को बनाने का तरीका क्या है। तो रिस्पेक्टेबल स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे, 2,4-D NPH 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन, ये एक वेरी ब्यूटीफुल ऑरेंज क्रिस्टलाइन पाउडर होता है। ऑरेंज क्रिस्टलाइन पाउडर होता है। इसको आप लोगों ने मिक्स अप करना है रेक्टिफाइड स्पिरिट यानी कि 95% एल्कोहल के अंदर। रेक्टिफाइड स्पिरिट, अगर आप लोगों के पास रेक्टिफाइड स्पिरिट ना हो, आपके पास एब्सोल्यूट अल्कोहल हो, तो आप लोगों ने इसके अंदर कुछ वाटर ड्रॉप्स ऐड कर लेने हैं ताकि ये रेक्टिफाइड स्पिरिट बन जाए। इसके अंदर आप लोग ऐड करेंगे ड्रॉप वाइज H2SO4 को ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स अप कर देंगे, शेक कर लेंगे। तो जो आपके पास एक सॉल्यूशन बनेगा दैट इज कॉल्ड 2,4-D NPH रिएजेंट। होप सो कि आपको पहले समझ आ चुकी होगी कि हमने 2,4-D NPH रिएजेंट को तैयार कैसे करना है। हमने यहाँ पे तीन कंपाउंड्स को इस्तेमाल किया है। पहले नंबर पे हमने इस्तेमाल किया है 2,4-D NPH पाउडर, जो आप लोगों के पास क्रिस्टलाइन ऑरेंज कलर का था। सेकंड नंबर पे आप लोगों ने 95% अल्कोहल इस्तेमाल किया, इसको आप लोगों ने रेक्टिफाइड स्पिरिट का नाम दिया। और थर्ड नंबर पे उसके अंदर कुछ ड्रॉप्स आप लोगों ने H2SO4 की ऐड करने हैं। यही जो H2SO4 है ये एसिड कैटालिस्ट के तौर पे काम करेगा। तो जो आपके पास एक मिक्सचर बन जाएगा दैट इज कॉल्ड 2,4-D NPH रिएजेंट। अब ये जो टेस्ट हम परफॉर्म करने जा रहे हैं, ये टेस्ट एल्डिहाइड्स को भी आइडेंटिफाई करने के लिए इस्तेमाल होता है, कीटोन्स को भी आइडेंटिफाई करने के लिए इस्तेमाल होता है। आप लोग क्या करेंगे, आप लोगों ने ये जो 2,4-D NPH रिएजेंट तैयार किया उसको एक टेस्ट ट्यूब के अंदर ऐड करेंगे। फिर उसी टेस्ट ट्यूब के अंदर आप लोगों ने अपना जो एल्डिहाइडिक कंपाउंड है या आप लोगों के पास जो कीटोनिक कंपाउंड है उसको ऐड करने के बाद शेक करेंगे। जब उसको आप लोग शेक करेंगे तो आप लोगों के पास या तो येलो प्रेसिपिटेट बनेंगे या आप लोगों के पास ऑरेंज रेड कलर के प्रेसिपिटेट बनेंगे। परफॉर्म करने की तरफ चलते हैं कि इसका तरीकाकार क्या है। एड 2,4-D NPH रिएजेंट जो आप लोग पहले तैयार कर चुके हैं, 2 एल्डिहाइडिक और कीटोनिक कंपाउंड। तो उसको आप लोगों ने फिर शेक करना है। शेक करने के बाद आप लोगों के पास जो प्रेसिपिटेट, कलर ऑफ प्रेसिपिटेट आएगा वो या तो येलो प्रेसिपिटेट आप लोगों के पास आएंगे या ऑरेंज रेड प्रेसिपिटेट आप लोगों को हासिल होंगे। अगर हमारे पास येलो प्रेसिपिटेट हासिल होते हैं या हमारे पास ऑरेंज रेड प्रेसिपिटेट हासिल होते हैं तो हमें पता चलेगा कि ये कार्बोनिल कंपाउंड है यानी कि एल्डिहाइड या कीटोन है। अगर ये हमें हासिल नहीं होंगे तो वो आइडेंटिफाई नहीं हो सकेंगे, कार्बन कंपाउंड एल्डिहाइड कीटोन्स वहां पे एब्सेंट होंगे। दिस इज द टेस्ट फॉर एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। अब इसकी रिएक्शन की तरफ चलते हैं। हमने कार्बोनिल ग्रुप लिया यानी कि कार्बोनिल कंपाउंड ले लिया, ये कोई भी एल्डिहाइड हो सकती है या कोई भी कीटोन हो सकती है। ये लिए आप लोगों ने 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन, इसका हम स्ट्रक्चर पहले ही डिस्कस कर चुके हैं पिछले लेक्चर्स के अंदर। तो एसिड कैटालिस्ट की मौजूदगी में दिस वन इज H2O, पहले वाटर को सेपरेट कर दीजिए। बाकी जी पीछे जितना भी कंपाउंड बचा है उसको आप लोग इकट्ठा कर दें तो पीछे बचेगा C के ऊपर 2 बॉन्ड्स खाली मौजूद, आगे है जी डबल बॉन्ड के आगे है डायरेक्ट N के आगे मौजूद हमारे पास है NH, और फिर आप लोग के पास जो फिनाइल रिंग के ऊपर 2 नाइट्रो ग्रुप लगे हुए हैं। तो यही जो आप लोगों के पास कंपाउंड बना है 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन कहलाएगा। 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन कहलाएगा। इसी के ही हमारे पास येलो या ऑरेंज रेड प्रेसिपिटेट
सेकंड रिएक्शन की तरफ चलते हैं। सेकंड जो टेस्ट हमारे पास मौजूद है वो सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट। इसको भी हमने पहले डिटेल में पढ़ा था, आज फिर इसको सीखने की कोशिश करते हैं। ये भी जो टेस्ट है ये भी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स दोनों ही देती हैं, यानी कार्बोनिल कंपाउंड्स, एल्डिहाइड, कीटोन दोनों ये टेस्ट पॉजिटिव देंगे। अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों के पास एक टेस्ट ट्यूब के अंदर एल्डिहाइडिक या कीटोनिक कंपाउंड मौजूद होगा। उसके अंदर आप लोगों ने सोडियम बाइसल्फाइड का सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऐड करना है। उसको मिक्सअप करेंगे, शेक करेंगे, तो हमारे पास क्रिस्टलाइन वाइट प्रेसिपिटेट हासिल होंगे। अगर तो क्रिस्टलाइन वाइट प्रेसिपिटेट हासिल होते हैं तो एल्डिहाइडिक या कीटोनिक ग्रुप मौजूद होगा, कंपाउंड आइडेंटिफाई हो जाएगा। अगर वाइट प्रेसिपिटेट नहीं बनते तो कार्बोनिल कंपाउंड आइडेंटिफाई नहीं होंगे, वो एब्सेंट कंसीडर किए जाएंगे। तो टेस्ट की तरफ चलते हैं। दिस टेस्ट इज फॉर बोथ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। परफॉर्म करने का तरीका कार क्या है, ऐड सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड टू सैंपल। सैंपल मीन यहां पे एल्डिहाइड या कीटोन्स जो आप लोग जिसको आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं, इनको टेस्ट ट्यूब के अंदर मिक्स करेंगे तो हमारे पास क्रिस्टलाइन वाइट प्रेसिपिटेट हासिल हो जाएंगे। तो दिस इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। अब रिएक्शन की तरफ चलते हैं। ये फिर से हमने C डबल बॉन्ड O यानी कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड लिया है, ये कोई भी एल्डिहाइड हो सकती है या कोई भी कीटोन हो सकती है। तो हमारे पास क्या बनेगा, दिस वन इज कार्बन पार्शियली पॉजिटिव, ऑक्सीजन पार्शियली नेगेटिव। यहाँ पे जो हाइड्रोजन पार्शियली पॉजिटिव और जो बाकी पोर्शन पार्शियली नेगेटिव। अब O और H मिलकर बनाएंगे OH, हम लिखेंगे बिल्कुल यही वाला रिएक्शन, कार्बन ऊपर दो बॉन्ड्स खाली, O एंड H मिलकर बनाएंगे OH, पीछे हमारे पास बचा है SO3 और Na यानी कि सोडियम सल्फाइड पीछे बच गया, सोडियम सल्फाइड। तो यही जो आपके पास एक एडक्ट बन रही है, सोडियम बाइसल्फाइड एडक्ट बन रही है, इसी के ही क्रिस्टलाइन वाइट प्रेसिपिटेट हासिल हो जाएंगे। क्रिस्टलाइन वाइट प्रेसिपिटेट हासिल होंगे। तो यहाँ पे हमने दो रिएक्शंस को परफॉर्म करने का तरीका सीखा है। जी थर्ड टेस्ट हमारे पास है वो है टॉलरेंस टेस्ट या सिल्वर मिरर टेस्ट को बोलेंगे। तो ये जो टेस्ट है ये सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड्स के लिए, एल्डिहाइड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए इस्तेमाल होता है। यहाँ पे पहली बात तो कंफर्म हो गई कि ये जो टेस्ट है ये एल्डिहाइड्स और कीटोन्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो इसका ये पहला यूज भी हो सकता है कि यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। अब टॉलरेंस टेस्ट है तो हमें टॉलरेंस रिएजेंट को भी बनाना सीखना होगा। टॉलरेंस रिएजेंट क्या है इसको हम आगे जाके डिस्कस करते हैं। अब इसको परफॉर्म करने का तरीका क्या है कि आप लोगों ने टॉलरेंस रिएजेंट तैयार किया, टॉलरेंस रिएजेंट, उसके अंदर आप लोगों ने अपना एल्डिहाइडिक कंपाउंड ऐड किया, उसको वाटर बाथ के अंदर रख दिया। तो आपके पास जो टेस्ट ट्यूब होगी उसकी दीवारों पे सिल्वर डिपॉजिट हो जाएगा जो सिल्वर मिरर कहलाता है। तो यही इसको तैयार करने का तरीका है, परफॉर्म करने का तरीका है। ऐड टॉलरेंस रिएजेंट टू एल्डिहाइडिक कंपाउंड एंड हीट इन वाटर बाथ। अब वाटर बाथ क्या चीज है, सिंपल वाटर बाथ हम लैब के अंदर बना सकते हैं कि आपने एक बीकर लेना है, उस बीकर के अंदर वाटर डालेंगे, वाटर ऐड करने के बाद उसके अंदर आप लोगों ने जो कंपाउंड जिसका मिक्सचर है आप लोगों के पास एल्डिहाइडिक कंपाउंड का और टॉलरेंस रिएजेंट का, उसको उसके अंदर आप लोगों ने उस बीकर के अंदर रख देना, नीचे से हीट अप करना शुरू कर देना आहिस्ता आहिस्ते। तो आपके पास जो टेस्ट ट्यूब होगी उसकी जो दीवारें हैं, उसकी जो वॉल्स हैं, उसके ऊपर सिल्वर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। दिस इज द परफॉर्मेंस ऑफ सिल्वर मिरर टेस्ट, इसको टॉलरेंस टेस्ट भी कहते हैं। इसकी जो आइडेंटिफिकेशन है वो है सिल्वर विल डिपॉजिट ऑन द वॉल्स ऑफ टेस्ट ट्यूब। आइए सीखते हैं रिएक्शन को परफॉर्म करने का तरीका क्या होगा। हमारे पास है जी सिल्वर नाइट्रेट और अमोनियम हाइड्रोक्साइड। सिल्वर नाइट्रेट और अमोनियम हाइड्रोक्साइड को आप लोगों ने मिक्सअप करने के बाद अच्छी तरह से शेक करना है। तो हमारे पास एक नया कंपाउंड हासिल होगा, दैट इज सिल्वर
डाईअमाइन हाइड्रोक्साइड। साथ में बनेगा जी हमारे पास दो वाटर के मॉलिक्यूल्स बनेंगे, साथ में अमोनियम नाइट्रेट बन जाएगा, राइट। अब इट इज कॉल्ड द टोलेंस रिएजेंट, इसको हम नाम देंगे, ये नाम बनेगा डाईअमाइन। NH3 ट्वाइस है तो इसको लिखेंगे डाईअमाइन सिल्वर, और साथ में हाइड्रोक्साइड है तो हम इसको बोलेंगे डाईअमाइन सिल्वर हाइड्रोक्साइड। अब इट इज दी कॉम्प्लेक्स, ये जो कॉम्प्लेक्स बना है इट इज कॉल्ड टोलेंस रिएजेंट। अब यही जो टोलेंस रिएजेंट है ये हमारे पास एल्डिहाइड कंपाउंड के साथ रिएक्शन करके उसको कन्वर्ट करेगा। तो लेट्स सी रिएक्शन क्या होगा, वेरी इंटरेस्टिंग है। तो हमारे पास पहले नंबर पे जो बनेगा वो बनेगा RC डबल बॉन्ड O नेगेटिव NH4 पॉजिटिव। इट इज कॉल्ड अमोनियम कार्बोक्सिलेट, अमोनियम कार्बोक्सिलेट, अमोनियम कार्बोक्सिलेट। प्लस प्लस हमारे पास सिल्वर बचेगा, प्लस साथ में हमारे पास अमोनिया गैस रिलीज होगी कुछ। अब यहाँ पे दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट सीखने वाली हैं। यहाँ पे एल्डिहाइड थे, हमने पढ़ा था कि जब एल्डिहाइड्स की ऑक्सीडेशन होती है तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होते हैं। यहाँ पे यही जो एल्डिहाइड है इसकी ऑक्सीडेशन हुई तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड के साल्ट में कन्वर्ट हो गया, तो यानी कि हम कह सकते हैं कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है। यहाँ पे जो सिल्वर है Ag सिल्वर, ये +1 की ऑक्सीडेशन स्टेट में मौजूद है, लेकिन जब यहाँ पे प्रोडक्ट के अंदर आपके पास बना है तो ये 0 की ऑक्सीडेशन स्टेट में मौजूद है। तो हम यहाँ पे ये कहेंगे कि सिल्वर यहाँ से रेड्यूस हो रहा है, तो ये रिडक्शन रिएक्शन होगा। बाकी आपके पास कुछ बाई प्रोडक्ट बन रही है। अब इसके अंदर कुछ और इंटरेस्टिंग चीजें हमने पढ़ा अभी कि ये टेस्ट जो है ये कीटोन्स परफॉर्म नहीं करती, लेकिन ये टेस्ट वो कीटोन्स परफॉर्म करेंगी अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन्स, ये टेस्ट परफॉर्म पॉजिटिव देती हैं। अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन्स क्या, ऐसी कीटोन जिनमें अल्फा कार्बन पे हाइड्रोक्सी यानी कि OH ग्रुप लगा हुआ हो, वो अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन्स कहलाती हैं। वो भी ये सिल्वर मिरर टेस्ट या टोलेंस टेस्ट जो होता है वो देती हैं आप लोगों को। अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन RC डबल बॉन्ड OCH एंड C, आगे आपके पास कोई R ग्रुप हो सकता है कुछ भी। अब ये कार्बोनिल कार्बन जो है ये फंक्शनल ग्रुप है, इसके अल्फा कार्बन है। अल्फा कार्बन के ऊपर जो OH ग्रुप लगा होगा दीज आर कॉल्ड अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। सेकंड नंबर पे कि ये जो टेस्ट है ये टर्मिनल एल्काइंस भी देते हैं, टर्मिनल एल्काइंस। टर्मिनल एल्काइन क्या होते हैं, ऐसे एल्काइन जिनमें फर्स्ट पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हो वो टर्मिनल एल्काइन कहलाते हैं। सपोज कर लें कि आपके पास कोई भी एक टर्मिनल एल्काइन है CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, तो ये देखिए जरा फर्स्ट पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है, तो ऐसे तमाम के तमाम एल्काइन जिनके फर्स्ट पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हो वो टर्मिनल एल्काइन कहलाती हैं। और वही टर्मिनल एल्काइन जो होते हैं वो टोलेंस टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। अब इस रिएक्शन की एक खास स्पेसिफिसिटी है, वो क्या है कि इस रिएक्शन को परफॉर्म करते टाइम आप लोगों ने दो कंडीशंस को फॉलो करना होता है। एक तो रेट ऑफ जो रिएक्शन है वो स्लो होना चाहिए। सेकंड नंबर पे आप लोगों के पास जो टेस्ट ट्यूब की जो वॉल्स हैं वो क्लीन होनी चाहिए। अगर ये रिएक्शन स्लो नहीं होगा और टेस्ट ट्यूब की जो वॉल्स हैं वो क्लीन नहीं होंगी तो यहाँ पे जो सिल्वर बना है आप लोगों के पास ये टेस्ट ट्यूब की वॉल्स पे डिपॉजिट नहीं हो सकेगा। यही जो सिल्वर होता है जो टेस्ट ट्यूब की जो वॉल्स है वहां पे डिपॉजिट होकर सिल्वर मिरर बनाता है, ठीक है। अब अगर आप लोगों ने रेट ऑफ रिएक्शन को हाई कर दिया, इसको डायरेक्टली हीट अप करना शुरू कर दिया, आपने टेस्ट ट्यूब को पकड़ा उसको डायरेक्टली फ्लेम पे ले गए,
तो वो रिएक्शन तेज हो जाएगा, रिएक्शन आपके पास सिल्वर मिरर परफॉर्म नहीं बनेगा। तो यही कंडीशन यहाँ पे फॉलो करनी है कि रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होना चाहिए। सेकंड नंबर पे कि टेस्ट ट्यूब बिल्कुल क्लीन होनी चाहिए, साफ होनी चाहिए, ताकि उसके ऊपर कोई इंप्योरिटी ना हो और ये जो सिल्वर है उस टेस्ट ट्यूब की दीवारों पे डिपॉजिट होना शुरू हो जाए। तो इसी वजह से हमने रेट ऑफ रिएक्शन को स्लो करने के लिए इसको वाटर बाथ के अंदर हीट अप किया था, ताकि इसको एक तो यूनिफॉर्मली हीट मिले और सेकंड नंबर पे रेट ऑफ रिएक्शन भी स्लो रहे। रिस्पेक्टेबल स्टूडेंट, यहाँ पे आप लोगों ने सिल्वर मिरर टेस्ट को परफॉर्म करने का तरीका सीखा है। तो इसकी एक इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन भी है कि सिल्वर मिरर्स को बनाने के लिए इंडस्ट्रीज में इस टेस्ट को परफॉर्म किया जाता है या इस्तेमाल किया जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये तीनों के तीनों टेस्ट बिल्कुल अच्छी तरह से समझ आ चुके होंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।